हेलो, हमारा न्यूज चैनल न्यूज बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं भूमिका मुखर्जी। तालिबान की नई सरकार पाकिस्तान की जीत और भारत के लिए झटका क्यों? तालिबान ने अफगानिस्तान में जिस अंतरिम सरकार की घोषणा की है, उसे लेकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की छाप प्रमुखता से दिख रही है। कट्टरपंथी और रहबरी शुरा काउंसिल के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। ये वही मुल्ला अखुंद है जिन्होंने 2001 में बामियान में बुद्ध की मूर्तियां तुड़वाई थी। मुल्ला हसन के पहले कयास लगाया जा रहा था कि कतर स्थित दोहा में तालिबान के राजनीतिक दफ्तर के प्रमुख अब्दुल गनी बरादर को अफगानिस्तान की कमान मिल सकती है। इससे पहले तालिबान के नेतृत्व में सरकार बनाने पर सहमति नहीं बन पा रही थी। तभी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख जनरल फैज हामिद काबुल पहुंचे थे और उनके पहुंचने के 3 दिन बाद तालिबान ने नई सरकार के शीर्ष नेतृत्व की घोषणा कर दी। अफगानिस्तान में तालिबान की घोषणा पर भारत के जाने माने सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने ट्वीट कर कहा है, संयुक्त राष्ट्र ने जिसे आतंकवादियों की सूची में शामिल किया है, जिसने बुद्ध की मूर्ति तुड़वाई, वो अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री होगा। जिस सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है, वो कुख्यात हक्कानी नेटवर्क का है और हम कह रहे हैं कि तालिबान अब पहले वाला नहीं है। भारत के लिए झटका क्यों? इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि तालिबान की नई सरकार में पाकिस्तान की सेना का असर साफ दिख रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, अफगानिस्तान की नई सरकार में आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क और कंधार केंद्रित तालिबान समूह का नई कैबिनेट में दबदबा है, जबकि दोहा स्थित जिस तालिबान ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता शुरू की थी और नई दिल्ली से भी संपर्क साधा था, उसे किनारे कर दिया गया है। तालिबान की नई कैबिनेट में 33 में से 20 कंधार केंद्रित तालिबान समूह और हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं। भारत के लिए सबसे चिंता की बात है सिराजुद्दीन हक्कानी का अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री बनना। पाकिस्तान अखबार इंटरनेशनल द न्यूज के पत्रकार जियाउर रहमान ने तालिबान की नई सरकार पर ट्वीट कर कहा है, तालिबान की अंतरिम सरकार में कम से कम 6 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जामिया हक्कानिया सेमिनरी से पढ़ाई की है। सिराजुद्दीन हक्कानी को ISI का पसंदीदा बताया जा रहा है। सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख हैं और काबुल में 2008 में भारतीय दूतावास पर हमले के लिए इन्हें ही जिम्मेदार माना जाता है। 2009 से 10 के बीच हक्कानी नेटवर्क ने भारतीयों और भारत के हितों को निशाने पर लिया था। हक्कानी का अफगानिस्तान की सरकार में आना भारत के लिए बुरी खबर है, बुरी खबर के तौर पर दिखा जा रहा है। पाकिस्तान की जीत क्यों? गृह मंत्री के तौर पर हक्कानी के पास न केवल अफगानिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी, बल्कि वही 34 प्रांतों में गवर्नरों की नियुक्तियां भी करेंगे। कहा जा रहा है कि इसका मतलब है प्रांतों के गवर्नरों की नियुक्तियों में भी ISI की भूमिका होगी। ऐसे में भारत के लिए ये राजनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम वैश्विक आतंकवादियों की सूची में है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने सिराजुद्दीन के लिए 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा था। जनवरी 2008 में काबुल में एक होटल में हमले के मामले में भी हक्कानी वांटेड थे। इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई थी और इसमें एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल था। FBI ने यह भी कहा था कि हक्कानी कथित रूप से 2008 में अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या की साजिश में शामिल थे। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं और इनका नाम संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादियों की सूची में है। ये कंधार से है और तालिबान का भी जन्म यही हुआ था। मुल्ला मोहम्मद तालिबान के संस्थापकों में से एक है। इन्होंने रहबरी शुरा के प्रमुख के तौर पर 20 सालों तक काम किया है और इन्हें तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिब्तुल्ला अखुंदजादा का करीबी माना जाता है। 1996 से 2001 के बीच तालिबान की सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन विदेश मंत्री थे। मुल्ला बरादर पर भरोसा नहीं। मुल्ला हसन के बाद मुल्ला बरादर सरकार के मुखिया होंगे। इसके अलावा अब्दुल सलाम हनफी, जो कि उज़्बेक है, उन्हें दूसरा उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। मुल्ला बरादर तालिबान के सह संस्थापक हैं। इन्हें फरवरी 2010 में कराची में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने हामिद करजई में खुले संवाद के बाद गिरफ्तार किया था। इन्हें 2018 में अमेरिकी प्रशासन के कहने पर रिहा किया गया था। मुल्ला बरादर की 2019 से दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय वार्ता भी इन्हीं के नेतृत्व में चल रही थी।
मार्च 2020 में बरादर ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की थी। इसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में स्वीकार किया है। कहा जा रहा था कि मुल्ला बरादर के पास ही अफगानिस्तान की नई सरकार की कमान होगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान उन पर भरोसा नहीं करता है, इसलिए मुश्किल है। तालिबान की नई सरकार में 33 कैबिनेट सदस्यों में केवल 3 गैर पश्तून है। ये भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान ईरान की तर्ज पर सरकार गठन करने जा रहा है। इससे मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा सर्वोच्च नेता होंगे। कैबिनेट में नियुक्तियों के बाद जारी बयान में अखुंदजादा ने कहा है कि अफगानिस्तान इस्लामिक और शरिया कानून से चलेगा। नहीं बदला तालिबान। संडे टाइम्स की अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता क्रिस्टियाना लैम्ब ने तालिबान की नई सरकार पर ट्वीट कर कहा है, तालिबान की सरकार में 33 मुल्ला है और 4 ऐसे लोग हैं जिन पर अमेरिकी प्रतिबंध है। कोई महिला नहीं और न ही दूसरे राजनीतिक घड़े से कोई है। मुल्ला उमर के बेटे को रक्षा मंत्री बना दिया गया है। ये कहते हैं कि बदल गए हैं, क्या यही बदलाव है? रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने ट्वीट कर कहा है, ये देखना दिलचस्प होगा कि FBI आतंकवाद के मसले पर कैसे मोस्ट वांटेड सिराजुद्दीन हक्कानी से सूचनाओं का आदान प्रदान करेगी। सुशांत के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने लिखा है, बिल्कुल सही बात है। FBI ने जिसके लिए $50 लाख का इनाम रखा था, उसके साथ आतंकवाद रोकने पर कैसे काम करेगी? अमेरिका और ब्रिटेन के मुंह पर ये एक और तमाचा है। ये नियुक्तियां ISI ने कराई है। ये बात बिल्कुल बकवास थी कि तालिबान बदल गया है। That's all for our news today. Stay tuned to our channel. Good day.